आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल के लिए हमने जो स्पेसिमेन कंसीडर किया हुआ है वो लिया हुआ है आपका कास्ट आयरन। कास्ट आयरन हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये स्टैंडर्ड मटेरियल है और इसकी जो भंगुरता होती है, इसकी जो हार्डनेस होती है, इसकी जो ब्रिटलनेस होती है वो सबसे ज्यादा होती है। आइए, हमने एक स्पेसिमेन लिया है जिसका नाम है कास्ट आयरन। उसका डायमीटर कितना है d और लेंथ कितना लिया हुआ है l। उसमें हम कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसको हमने लिया हुआ है F। तो हम वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एप्सिलॉन से, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो ये जो हमारा डायग्राम बन रहा है किसके किसके बीच में बन रहा है? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं स्पेसिमेन पर, कास्ट आयरन पर, ब्रिटल मटेरियल पर, तो क्या होता है? सबसे पहले वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी कि हुक्स लॉ को फॉलो करता है। और हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसके बाद जैसे हम फोर्स और इस पे अप्लाई करते हैं तो हमारा जो मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो ब्रिटल मटेरियल क्या होता है कि उसमें भी कोई भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज काम नहीं होती है और ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पर क्या जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या है, किसके किसके बीच बन रहा है? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बन रहा है। थैंक यू।